सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिराव फूले की जीवनी। पुस्तक में ज्योतिराव फूले लिखते हैं कि विश्व के किसी भी देश में विधवाओं के पुनर्विवाह पर रोक नहीं थी। ये पैशाचिक अत्याचार केवल भारत में था और वह धार्मिक, संस्कृति, परंपरा तथा भद्रता के नाम पर खुल्लमखुल्ला प्रचलित था। ईश्वर ने मनुष्य प्राणी को जन्म दिया, साथ ही उसने पशुओं, पक्षियों, जलचर प्राणियों, कीटकों आदि को भी जन्म दिया। वे नर तथा मादा के रूप में प्राकृतिक नियमों का खुलेआम उपभोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ हिंदू जातियों ने विधवाओं के इस प्राकृतिक अधिकार पर धर्म का बंधन लगाकर उनका मनुष्य जन्म विफल कर दिया था। नारी शिक्षा, नारी स्वतंत्रता और नारी जागृति ज्योतिराव के मुख्य लक्ष्य थे। उनकी नज़र से विधवा विवाह की समस्या कैसे छूट पाती। ईसा पूर्व काल में मृत पति के साथ पत्नी के सती जाने की प्रथा थी। 9वीं शताब्दी तक विधवा का मुंडन करने की प्रथा का प्रचलन नहीं था। केवल जोगने और जोगी ही अपना मुंडन कराया करते थे। मुंडन करने से विधवा का रूप विरागी बन जाता था और उससे आशा की जाती थी कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करे। इससे उसकी सुंदरता को तेजोहीन बनाने की आवश्यकता होती थी। सन 1000 तक बाल विधवाओं के विवाह हुआ करते थे। उनका मुंडन तो नहीं कराया जाता था, लेकिन उन्हें अपने बालों को तेल लगाने की अनुमति नहीं थी। मुंडन प्रथा 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में आई। आरंभ में केवल ब्राह्मण विधवाओं का ही मुंडन कराया जाता था। आगे चलकर यह प्रथा सभी ऊंची जातियों में फैली। उत्तरी भारत में यह अधिक मात्रा में थी। विश्वावस्था में महिला को कई तरह के दुखों और सामाजिक अपमान का सामना करते हुए घोर नरकीय जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उसका मुंडन कराया जाता था और उत्तराधिकार अन्यायपूर्ण कानूनों के कारण उसका जीवन परिवार के मुखिया की सनक पर निर्भर हुआ करता था। उसके दर्शन को अशुभ माना जाता था। उसे किसी भी शुभ अवसर पर उपस्थित रहने की अनुमति नहीं थी। वह गहने और अच्छे कपड़े पहन नहीं सकती थी, इसलिए घर के किसी अंधेरे कोने में पड़े रहने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं हुआ करता था। असल में उच्च वर्ण के कहलाने वाले लोग ही विधवाओं का प्राकृतिक मानव धर्म छीनकर उनका जीवन मिट्टी में मिलाने का पाप किया करते थे। जिस दिन विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, उस दिन से लेकर आज तक लाखों विधवाओं की बलि इस समाज विघातक रूढ़ी ने ले ली है। उस समय ऐसी विधवा के मरने पर जिसका मुंडन न हुआ होता, उसका शव उठाने को लोग तैयार नहीं होते थे। वह शव तभी उठाया जाता जब उस मृत विधवा का मुंडन कराया जाता। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, पति के शव के साथ उसकी पत्नी को जबरदस्ती से जलाकर थे। एक मारना कहाँ का पतिव्रता धर्म है। ये पतिभक्ति का कौन सा रूप है। किसी से जबरदस्ती से पुण्य कर्म कराने में कौन सा पुण्य है। ज्योतिराव ने सबसे पहले विधवा मुंडन बंद करने का निर्णय किया। उन्होंने मुंबई में नाइयों की एक सभा आयोजित की। उसमें 450 नाई उपस्थित हुए। नाई ने कहा, ब्राह्मण 4-5 आनों पैसों के लिए हमसे ये कुकर्म करवाते हैं और स्वयं 8-10 रुपये हथियाते हैं। इस सभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया कि इसके आगे कोई भी नाई विधवा का मुंडन नहीं करेगा। नायों की इस सभा का समाचार इंग्लैंड में प्रकाशित होने पर वहां के नायों ने इस सहृदयपूर्ण कार्य के उपलक्ष्य में बधाई का पत्र भेजा। ये खबर मिलने पर अन्य नगरों के नायों ने भी विधवा मुंडन का कुकर्म बंद कर दिया। इससे ब्राह्मण विधवाएं बालों सहित जीवन बिताने लगीं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिराव फूले जीवनी पुस्तक के बारे में और जानना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पुस्तक ऑर्डर कीजिए। पुस्तक खरीदने की लिंक ये हैं।